आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। गुड आज गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। हमारा ट्रेनिंग सेशन 1 मिनट में स्टार्ट होने जा रहा है। और सभी सभी प्रयास करें कि अपना वीडियो मोड ऑन रखें, ताकि हम जिन जिन लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं पता चल सके कि कौन कौन एक्टिव मोड पर है। और प्रयास करें कि डायरी पेन जरूर रखें, क्योंकि ट्रेनिंग सेशन है, लर्निंग सेशन है। तो कई सारी ऐसी पॉइंट्स होंगी जो आपके लिए बहुत कारगर होगी, जो आपके लाइफ में भी होगी और आपके बिजनेस सेक्टर में भी होंगी। ठीक है। तो बिना टाइम गवाए मैं ट्रेनिंग सेशन का सेटअप आगे बढ़ाती हूँ। आ, आगे ट्रेनिंग का पूरा सेगमेंट लेने के लिए मैं अमित कुमार तिवारी सर को इनवाइट करती हूँ। और डिजिटल क्लैपिंग के द्वारा अमित कुमार तिवारी सर का मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच पायल मैम। मेरी आवाज क्लियर है, वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है। थैंक यू। और स्क्रीन जो मैं रन कर रहा हूँ वो भी दिख रही है आप लोगों को? 100% सर, दिख रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इन बिटवीन में एक रिक्वेस्ट, जितने भी साथी पार्टनर्स अभी मीटिंग में है, क्यों ना हम लोग एक दूसरे को रिटर्न में भी गुड मॉर्निंग कर दें। तो चैट बॉक्स में मैं आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग लिख रहा हूँ, और उम्मीद करूंगा आप लोग भी रिप्लाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। हम लोग साइब्रो हब सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले एक मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेस प्रणाली के तहत यहाँ पर अपने अपने जीवन के ड्रीम्स, लक्ष्य, टारगेट्स को अचीव करने के लिए टुगेदर हुए हैं। और इसमें टूल्स के रूप में, सहयोग के रूप में हमें दो कैटेगरी के प्रोडक्ट और सर्विसेज साइब्रो हब प्रोवाइड करा रहा है। एक है एजुकेशन, आप बोल सकते हो, या टेक्नोलॉजी से संबंधित कैटेगरी है, जिसमें कि सोशल मीडिया मैनेजर और एक इंटर्न प्रोग्राम इंजन डायनेमिक्स के माध्यम से। और दूसरा हेल्थ कैटेगरी है, जिसे कि आयु हब ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क करवाया है साइब्रो हब सॉल्यूशन ने, और जिसमें हेल्थ कैटेगरी के, और उसमें भी हमारा स्टार प्रोडक्ट है, वो है एप्लॉन डबल स्टेम सेल, जिसको कि साइब्रो हब सॉल्यूशन इंपोर्ट करता है मलेशिया की ओरी बायो नेचर लैब से। ये सब हम लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए, और लगभग इसी अंदाज में रटा हुआ होना चाहिए कि जैसे ही कोई बोले कि हमारा इंट्रोडक्शन, तो हम बोल पाए साइब्रो हब सो एंड सो आयु हब और ऐसा ऐसा। ओके, तो ये हमारा एक तरह से परिचय हो जाएगा जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अब बात ये आता है कि आज सुबह की इस मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ी है। वो इसलिए पड़ी है दोस्तों, क्योंकि आज शाम को हम अपना जो बिजनेस प्रपोजल प्रेजेंटेशन है, वो किसको रखेंगे? जिन लोग अभी तक हमारे बिजनेस में हमारे पार्टनर नहीं बने, उनको इनवाइट करने के लिए, उनके साथ अपने बिजनेस पार्टनरशिप को शुरू करने के लिए हमें क्या करना है। तो पिछले दो सेशन में हमने वाई साइब्रो हब क्यों करना है, साइब्रो हब क्या और साइब्रो हब कैसे, इस सब का डिस्कशन किया था। वो दोनों के दोनों वीडियो ट्रेनिंग सेशन के साइब्रो हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं, 32 मिनट्स के हैं। तो यदि आप लोग अटेंड नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो आप उन्हें अटेंड कर सकते हो। आप चाहोगे तो उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा, या हमारी वेबसाइट पर जो सबसे नीचे एक लोगो बना हुआ है यूट्यूब का, उस पर क्लिक करोगे तो सीधे हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप पहुंच जाओगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज का सेशन कि नेटवर्क मार्केटिंग को ही क्यों हमने, मैंने, आपने, आप भी उतने ही समझदार हो, आपके पास भी उतनी ही समझ है जितनी एक सामान्य हम सब लोगों के बीच में दूसरे व्यक्ति के पास है। तो हमने नेटवर्क मार्केटिंग को ही चुनाव करके, अपने टारगेट्स अचीवमेंट के लिए चुनाव करके कोई गलती तो नहीं करी है, ये पहले डिस्कशन कर देते हैं। तो आप में से अधिकांश लोगों ने एक किताब पढ़ी होगी, रिच डैड पुअर डैड, या सुना भी होगा उस किताब के बारे में, बिजनेस स्कूल। उस किताब के जो राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनका ये स्टेटमेंट है कि दुनिया के जितने भी अमीर लोग होते हैं वो नेटवर्क बनाते हैं।
जितने भी रिच लोग होते हैं वो नेटवर्क बनाते हैं। और डायरेक्टली पहला यदि मेरा टारगेट, मेरा एम बोला जाएगा इस बिजनेस सिस्टम में एसोसिएशन करने का, नेटवर्क बिजनेस सिस्टम में एसोसिएशन करने का, तो वो है मनी मेकिंग फॉर फैमिली, फॉर लाइफ स्टाइल, फॉर टाइम फ्रीडम। मैं इसलिए पैसे कमाना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने परिवार को, उनकी जरूरतों को, बच्चों की एजुकेशन को पूरा करना चाहता हूं, लाइफ स्टाइल चाहता हूं, राइट। और टाइम फ्रीडम, क्योंकि पैसा ही है जो समय लेता है, और पैसा यदि पर्याप्त है तो आपका समय आपका आजादी से रहेगा, आप जैसे चाहे उसे जी सकते हो। उसके बारे में कहना है रॉबर्ट टी साकी का, यदि आप ये सब चाहते हो तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और वो नेटवर्क बनाने की प्रक्रिया फिजिकल और वर्चुअल, हम दो तरह से कर सकते हैं अपने बिजनेस में। तो अभी इनिशियल में हम वर्चुअल प्रक्रिया यानी जूम सेशन कर रहे हैं। ओके, तो ये आज सुबह का जूम सेशन है, आज रात का 8:30 बजे का जूम सेशन होगा, जिसकी आज आप और मैं प्रिपरेशन कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट, मैं जिस कंप्यूटर में बैठा हूं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो चल रहा है वो है विंडोज। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर और दुनिया के बहुत लंबे, पिछले 20-25 साल से टॉप रिचेस्ट लोगों में से एक मिस्टर बिल गेट्स का क्या कहना है, इफ आई वुड बी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, मतलब जीरो से यदि मुझे फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा तो आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मैं नेटवर्क मार्केटिंग का चुनाव करूंगा, ये बिल गेट्स का कहना है। डोनाल्ड ट्रंप, रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब में रिच डैड पुअर डैड में जो अमीर पापा थे वो यही मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक्स प्रेसिडेंट और अभी जो कमिंग सून अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है उसमें कैंडिडेट है अमेरिका के राष्ट्रपति के, डोनाल्ड ट्रंप, इन्हीं के बारे में उन्होंने लिखा है। और डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है हैदराबाद में, जहां से एशिया का इनका पूरा बिजनेस ऑपरेट होता है, ट्रंप हाउस। भारत में इनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है डोनाल्ड ट्रंप की। दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक है। इफ आई वर स्टार्टिंग ओवर टुडे आई वुड मेक मिलियन इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इनका भी ये कहना है कि यदि मैं आज स्टार्टिंग कर रहा हूं तो लाखों करोड़ों कमा सकता हूं, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। पॉल जेन प्लीजर, जो कि राइटर है, इन्होंने लिखा कि 2006 से 2016 के बीच में 10 मिलियन नए करोड़पति बने हैं अमेरिका में। 10 मिलियन का मतलब हो जाएगा 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो 10 मिलियन में 1 करोड़ करोड़पति बने 10 सालों में अमेरिका में। और जिसमें से अधिकांश जो बने वो बने डायरेक्ट सेलिंग से, यानी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। तो बात आपके मेरे डिस्कशन करने की नहीं है, हमारा ये जो बिजनेस प्रणाली है ये दुनिया में आप ये समझ लीजिए पैसे बनाने के लिए एक सबसे ज्यादा लोकप्रिय इस समय प्रणाली, बिजनेस प्रणाली है, जहां बिना इन्वेस्टमेंट के, मतलब इन्वेस्टमेंट से मतलब है पापा के पैसे, घर के पैसे, बिना बड़े घर के पैसे लगाए भी आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो लोगों के साथ टुगेदर होके, राइट। और हमारे देश के एग्जिस्टिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, बेरोजगारी यदि देखो तो इस समय वो भारत की सबसे बड़ी समस्या है। और डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू, रेस्क्यू शब्द कब इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कोई बाढ़ में फंस गया है या किसी आपदा में फंस गया है, उसे बचाना है, तो बचाने की प्रक्रिया को बोला जाता है रेस्क्यू करना। तो भारत में बेरोजगारी इतनी भयानक समस्या बनती जा रही है, एक आपदा की तरह। और यदि भारत को रेस्क्यू करना है, युवाओं को इस बाढ़ से बचाना है, तो डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। तो क्यों ना हम अपना योगदान दें, ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार जो लोग हैं और जो समझ नहीं पा रहे जीवन में आगे कैसे बढ़े, उनको रेस्क्यू करें, उनको प्रपोजल रखें, होना या नहीं होना तो उनके हाथ में, राइट। तो ये बताना बहुत जरूरी था कि आप और मैं बहुत सम्मानित काम कर रहे हैं, बहुत ही जानदार और जोरदार प्लेटफॉर्म बिजनेस प्रणाली से जुड़े हुए हैं। निसंकोच होकर
हम आप अपनी इस बिजनेस प्रणाली और साइबर हब सॉल्यूशन का पार्टनरशिप प्रपोजल लोगों के बीच में प्रस्तुत कर सकते हैं। बात यह है कि जैसा मेरा अनुभव है, आप में से अधिकांश लोग इस बिजनेस प्रणाली से पहले भी जुड़े थे और बहुत सारे लोग जुड़े हुए लोगों को देखे भी है, और उनमें से कुछ लोग सफल हुए हैं और बहुत सारे लोग सफल नहीं हुए। तो कुछ ऐसे सफल लोग जो पिछले 20 वर्षों से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो, इनमें से कुछ लोगों से मैं पर्सनली परिचित हूँ और जिनके साथ मैंने भी बिजनेस शुरू किया था, अपना कैरियर शुरू किया था, और सभी लोगों ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए पिछले 15-20 सालों में नेटवर्क इंडस्ट्री में। और ये सब इंडियंस है। कोई नागपुर में रहता है, कोई आगरा में रहता है। खाली जेंट्स नहीं है, लेडीज भी हैं। और आप लोग इनके वीडियोस को सोशल मीडिया पर, इनकी रील्स को जरूर देखते रहते होगे। ओके, थैंक यू मैडम। ये बताने का ये मतलब है, आप ध्यान से देखो, मैंने एक चीज को इस्तेमाल किया 15-20 वर्षों में। अब ये 15-20 वर्षों में ऐसा क्या हुआ कि ये सफल हो गए, और हम अभी समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज्ड है, पता नहीं हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिस वजह से गारंटेड सक्सेस हासिल की जा सकती है? क्या वो टेक्निक को आप सुनना और देखना और समझना चाहेंगे? गारंटेड सक्सेस की बात कर रहा हूं दोस्तों, मजाक नहीं। और आप खुद एक्सेप्ट करोगे कि हाँ, ऐसा करेंगे तो पक्का सक्सेस हो जाएंगे। और यदि आप देखना, सुनना और समझना चाहते हैं उस टेक्निक को, तो चैट बॉक्स में प्लीज यस टाइप करें, और सब के सब, पूरे के पूरे। हुकुम यस, विशाल यस, शिवम यस। तो जो जो जानना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और जो शायद किसी कारणवश सुन नहीं पाए या लिख नहीं पाए, इट्स ओके। तो ये एक शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, इसे ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद आप और मैं इस वीडियो के ऊपर 2-5 मिनट डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में मैंने जो बोला ना कि ये क्यों बिग सक्सेस हासिल कर पाए, वो सूत्र और वो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। ओके? और आप खुद बताओगे वो सही है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एनवायरनमेंट, आप किन लोगों के साथ एसोसिएट करते हो, ये बहुत ज्यादा रोल इंपैक्ट करता है कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, लाइफ में सक्सेस अचीव करोगे या फिर फेलियर। इस वीडियो में क्या मैसेज था और हमें क्या अप्लाई करना है? जी नमस्ते सर। हाँ, इससे नमस्ते। ये चीज सीखने को मिला सर कि इसमें हमारे जो संगत है वो हमेशा एक सफल लोगों के साथ और एक अच्छे लोगों के साथ जो भविष्य के लिए अग्रसर हो, इसके साथ हमें संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि जैसा संगत होता है वैसा रंगत हमें देखने को मिलता है। तो क्या हम लोग इसे अप्लाई करेंगे आगे भविष्य में? जी बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और कोई बताना चाहेगा कि वो जब आग के अंदर से लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकला तो क्या हुआ? देखिए, मैं बताता हूँ, वो लकड़ी का टुकड़ा छोटा था, उसमें आग और गर्मी कम थी, लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट में ठंडक और आग को कम करने वाली शक्तियां ज्यादा थी, मतलब निगेटिविटी ज्यादा थी। और पॉजिटिवनेस, या आप ये बोल सकते हो गर्मी, फायर जो था वो कहां पर था? फायर बॉन में, जहां जल रहा था। वो अपने वहां से अलग हुआ, तो बाहरी चूंकि जगह जो थी वो आग को कम करने वाली थी, और उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अकेला सबको जला पाए। इसी तरह हमारे बिजनेस में, नेटवर्क इंडस्ट्री में, या कोई भी आप जीवन का पहलू देखो जहां आप समाज में बड़ा बनने का प्रयास करोगे, समाज के स्तर से, आपके समाज के स्तर से ऊपर उठने का प्रयास करोगे, तो क्या कोई समाज चाहेगा कि ये हमारे से ऊपर उठे? जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल बड़े बुजुर्ग हमेशा देते हैं, केकड़ा समाज का, कि एक डलिया में आप खूब सारे केकड़े डाल दो, एक केकड़ा यदि इस डलिया से बाहर निकलने का प्रयास करेगा तो दूसरा टांग खींच के उसे नीचे खींच लेगा, गिरा देगा। घंटों देख लो आप, इनमें से एक भी केकड़ा उस डलिया से बाहर नहीं निकल पाएगा।
वो टांग क्यों खींचते हैं? वो प्रयास करते हैं कि ये ऊपर उठ रहा है, मैं भी इसकी टांग पकड़ लूं, मैं भी ऊपर उठ जाऊं। उस चक्कर में वो जो ऊपर निकल रहा है वो कमजोर रहता है, इतनी ताकत नहीं रहती कि उसे खींच पाए अकेला। गॉट इट? अब ये जो मैंने आपको 10 अचीवर्स के फोटोग्राफ दिखाए थे, मैंने आपको बताया था मैं पर्सनली उन लोगों को जानता हूं। उन्होंने सिर्फ एक टेक्निक इस्तेमाल करी थी, प्रतिदिन पूरे समय अपने सिस्टम, अपने सीनियर या अपने अचीवर्स के साथ में रहना, उनके कम्युनिकेशन में कंटिन्यू बने रहना, जिससे उनके अंदर विपरीत परिस्थितियों में भी आग बनी रहे, मोटिवेशन बना रहे, जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल करने की इच्छा बनी रहे। उन्होंने संगत हमेशा बनाए रखी। और इसकी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, वो कहलाती है रिपोर्टिंग कॉल। अगर इसे आप अपने हैबिट में डाल दो, रिपोर्टिंग कॉल का मतलब होता है प्रतिदिन सुबह 9 से 10 बजे के बीच में अपने एक्टिव और पॉजिटिव, इसको जरूर ध्यान देना, एक्टिव और पॉजिटिव अपलाइन के साथ चर्चा करना। चर्चा में विषय क्या है कि एक दिन पहले आपने क्या क्या किया, उसमें खासकर क्या गलत हुआ। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अच्छा अच्छा बताते हैं अपलाइन को, जबकि अपलाइन के साथ आपको अपनी निगेटिविटी शेयर करनी है। अपलाइन का क्या है, आपके साथ जो गलत हुआ है उसे वो ले और आपको पॉजिटिव करके छोड़े। तो अपलाइन के साथ आपको जो असफलता मिली है, जो अनसक्सेस मिली है, वो शेयर करो, उसकी वजह शेयर करो। और उस दिन की जो प्लानिंग है कि आज मैंने ये करने का सोचा है, आप बताइए इसमें आप मुझे समय दे पाओगे या इसे हम कैसे करें, या मैं आपको कॉन्फ्रेंस कॉल में लूंगा तो आप मिलोगे या नहीं। ये आपको पूरी प्लानिंग तय करनी है, एक दिन पहले की बात, और उस एग्जिस्टिंग डे की प्लानिंग आपको अपलाइन के साथ शेयर करनी है। और अपलाइन जो पॉजिटिवनेस दिया है वो अपनी डाउनलाइन के साथ में आपको शेयर करना है। प्रतिदिन यदि हम सब लोग नियम से 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 ही इसलिए बोल रहा हूं, आप कभी ट्राई करके देखना, सुबह सुबह 9 से 10 बजे के बीच कोई अच्छा सा गाना आप सुन लो, टीवी पर या किसी और माध्यम से। दिन भर वो दिमाग में घूमता रहता है, कई बार हम गुनगुनाने भी लगते हैं यदि गाना वो हमारे फेवरेट में से हो। सुबह 9 से 10 के बीच में जो काम होता है वो दिन भर एक्टिव रहता है हमारे ब्रेन में। तो सुबह 9 से 10 के बीच में यदि हमने दिन भर की प्लानिंग बनाई कि आज मैंने कम से कम 2 लोग 3 लोग, और वो ये है, उनके साथ अपना बिजनेस प्रपोजल शेयर करना है, या जिनके साथ शेयर कर चुका हूं उनका फॉलोअप करना है। और उसके बारे में आपने अपने सीनियर, पॉजिटिव और एक्टिव। अब पॉजिटिव और एक्टिव की परिभाषा क्या है? पॉजिटिव जो हमेशा बिजनेस को लेकर, भविष्य को लेकर सकारात्मक बात करता है, और एक्टिव का मतलब है जिसके लगातार इनकम बन रही है। अगर आपकी इनकम नहीं बन रही है, आपका कमीशन नहीं बन रहा है वीकली, तो आप एक्टिव नहीं हो, आप एक्टिव होने का दिखावा कर रहे हो। ये एकदम क्लियर साइन है। किसी को इसमें ऐतराज, किसी को लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं? हो सकता है थोड़ा सा चुप जाए, अरे भाई अभी हमारा ना सर। बिजनेस नया है, इट्स ओके। बट मेरा ये मानना है कि यदि हम सीरियसली कर रहे हैं, 100 रुपए 200 रुपए का तो बनाया ही जा सकता है इनकम। सिंगल प्रोडक्ट भी सेल होता है यहाँ पे 400 500 रुपए का, सेल्फ परचेज भी हो सकता है। तो एक्टिव और पॉजिटिव अपलाइन के साथ रिपोर्टिंग कॉल करके हम हमेशा बॉन फायर में बने रह सकते हैं, और हमेशा हमारे अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। और हमारे नजदीक में जो आएगा, अब आप उस लकड़ी को देखिए, उसके नजदीक में आप छोटी सी लकड़ी लाओगे तो वो भी जलने लगेगी ना, जलती हुई लकड़ी के बगल में। तो यदि आप पॉजिटिव हो तो आपके पास आने वाला भी पॉजिटिव होगा, और वो भी आपके साथ पार्टिसिपेट करेगा। जितने फंक्शन हो, जितनी जूम मीटिंग हो, जितने सेमिनार हो, कोई आए ना आए, आपको पार्टिसिपेट करना ही है। यही है बॉन फायर। यहां पर हमें पॉजिटिव किया जाता है। अभी मैं क्या प्रयास कर रहा हूं, अगर आप ध्यान दो, बिल गेट्स की फोटो दिखाया, डोनाल्ड ट्रंप की दिखाया, रॉबर्ट टी कियोसाकी की दिखाया, नरेंद्र मोदी का कोटेशन दिखाया। क्यों दिखाया? आप पॉजिटिव हो इसलिए, आप मोटिवेटेड हो इसलिए। एम आई राइट? परसों फिर करेंगे तो फिर यही प्रक्रिया होगी।
तो जितनी ये प्रक्रियाएं हैं आप इनमें पार्टिसिपेट करोगे तो ज्यादा फायदा क्या होगा, आप ही को होगा ना। तो खुद भी पार्टिसिपेट करना है और टीम को भी पार्टिसिपेट कराना है। तो ये एक मेरा जहां तक मानना है, पर्सनल मेरी राय है कि आप बहुत कुछ नहीं भी जानते हो, लेकिन माहौल में यदि आप बने रहोगे तो आपकी सक्सेस को कोई भी रोक नहीं सकता है। कोई आपको जबरदस्ती माहौल में नहीं ला सकता, आपको खुद आना यश पड़ेगा। तो आज शाम को दोस्तों हमारा सेमिनार है, उसके बाद शुक्रवार को भी हम शाम को 8:30 बजे करते हैं, हफ्ते में 2 दिन करते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में हमें अपने साथियों को इनवाइट करना है पार्टनरशिप के लिए। तो उस दरमियान हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है। पहला, टाइम डिसिप्लिन। अगर 8:30 बजे मीटिंग है तो हमें 8:40 पर मीटिंग में आना चाहिए। राइट, चैट बॉक्स में लिखिए यदि सहमत ना हो तो। अच्छा, सहमत है नर्मदा जी, 8:40 पे आना चाहिए मीटिंग में, यदि 8:30 बजे मीटिंग है तो। सही है लिख रहे हैं सब जने, वाह। नहीं सर, आयुष, वो तीसरा है, टाइमिंग तो आयुष जी, उससे आगे हो गया। अरे लेकिन बाकी लोग तो सही है लिख रहे हैं ना, आयुष जी सही लिखे हैं, विशाल भी। सर इस बैंक के तो 10 मिनट लेट होंगे। अच्छा, हुक्म नहीं लिखा, तो 8:50 पे सही आना नहीं है चाहिए क्या? सर, नहीं नहीं सर, सही नहीं है। यदि 8:30 की मीटिंग है तो हमको 8:25 के आसपास खुद को और पूरी टीम को अलर्ट करना जरूरी है सर। बाकी लोगों को लग रहा है कि 8:50 पे आना चाहिए। टाइम ही तो इम्पोर्टेंट है, यस यस। मीटिंग से 5 मिनट पहले, बिल्कुल सही आयुष जी, आपने कोर्स करेक्शन कर दिया। बहुत जरूरी है। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आप आकर अपना कैमरा, अपना ऑडियो सिस्टम, ये सब सबसे पहले सेट करिए, क्योंकि हम वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। बैकग्राउंड सेट करिए, ब्लर कर दीजिए, जैसे मैंने अभी ब्लर करके रखा है, या आप चाहें तो बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हैं। जूम की जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है उसमें ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं। और अगर आपने किसी को इनवाइट किया हुआ है और वो भी 8:29 पर आ गया, आपको मालूम है मीटिंग 8:35 पर चालू होती है, आप ध्यान दीजिए जिसको आपने इनवाइट किया है वो सबसे पहले कहां पर जाएगा? वो जाएगा पार्टिसिपेंट की लिस्ट चेक करने के लिए, और वहां वो क्या देखेगा? जिसने मुझे इनवाइट किया है वो है कि नहीं। अब यदि आप वहां पर हो, आपका पूरा नाम दिख रहा है उसे कैपिटल लेटर में, और आपका कैमरा भी ऑन है, तो कंफर्टेबल होगा कि नहीं वो व्यक्ति कि भाई जिसने मुझे इनवाइट किया है वो इस मीटिंग हॉल में है। आप भी यदि किसी मीटिंग में जाओ तो आप क्या करते हो? सबसे पहले पार्टिसिपेंट लिस्ट में जिसने आपको इनवाइट किया उसको ढूंढते हो कि नहीं? जैसे कि हम लोग मीटिंग हॉल में करते हैं, तो वहां पर भी तो यही होती है प्रक्रिया। भाई मुझे रमेश ने बुलाया है, रमेश है क्या, गेट पे पूछते हैं किसी से। अगर रमेश दिखा तो ठीक, नहीं तो गेट से ही वापस चल गए। ऐसे ही कुछ लोग जिन्हें हम आमंत्रित करते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग में हो या लाइव जूम मीटिंग में प्लान में हो, वो हमें सर्च करते हैं, और यदि हम मिल गए तो वो भी बैठ जाएंगे, नहीं तो वो क्विट कर जाते हैं। नुकसान किसका हुआ दोस्तों? हमारा ही हुआ ना। मतलब 5-10 मिनट की देरी या आलस ने एक ऐसा व्यक्ति जो कि भविष्य में हमारे साथ इस बिजनेस में एक जबरदस्त पार्टनर बन सकता था, वो हमने लूज कर दिया। तो टाइम डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। उसके बाद ग्रीटिंग्स टू प्रॉस्पेक्ट। अगर आप भी पार्टिसिपेंट को चेक करते रहोगे, बिल्कुल करोगे, तो आपका प्रॉस्पेक्ट जिसे आपने इनवाइट किया है वो आपको जूम सेशन में जैसे ही पार्टिसिपेट करे, दिख गया, आपने क्या करना है? उसे चैट के माध्यम से हेलो भेजना है, तुरंत प्राइवेट चैट के माध्यम से। इस सब की आप प्रैक्टिस कर लो, तो वो यदि आपको देख भी नहीं पाया लेकिन आपका ग्रीटिंग हेलो का या गुड मॉर्निंग का या गुड इवनिंग का पहुंच जाएगा, तो वो और कंफर्टेबल हो जाएगा कि भैया जिसने मुझे इनवाइट किया था वो बैठा हुआ है, मुझे बीच में नहीं जाना है, वो मेरे ऊपर नजर रखा हुआ है। जैसे हम लोग सेमिनार हॉल में अपने गेस्ट के बगल में बैठते थे ना, कि उसे पकड़ के बैठे रहे, बीच में उठ के मत जाना।
यही तो सिखाया गया है। बहुत कुछ वर्चुअल मीटिंग में भी वैसा ही सब कुछ होता है। नहीं होता है तो आप करिए, जिससे कम समय में बड़ी सक्सेस आपको मिल जाए। राइट। तो इन बातों को दोस्तों हमें ध्यान रखना है। अब बात यह है कि ये तो तब क्या है जब मीटिंग शुरू हो गई। मीटिंग में लोगों को इनवाइट कैसे करें, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन कुछ तरीके मैंने कि एक तो आप भरपूर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करिए लीड जनरेट करने के लिए, ना कि इनविटेशन के लिए। इट मींस आपके शाम के जो जूम सेशन है उसका इनविटेशन और उसका क्या बोलते हैं लिंक जो है, डायरेक्टली बिल्कुल भी सोशल मीडिया पर नहीं डालिए। आप ऐसे कुछ पोस्टर, वीडियोस हम लोग भी लगातार आपको बना के देने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अपने अपने सोशल मीडिया पेज और चैनल पर कंटिन्यू पोस्ट करिए, जिससे लोगों का इंटरेस्ट आपके आप में बने, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो, क्यूरोसिटी। अरे यार ये है क्या एप्पलॉन, एक एप्पल डाल देता, लिख देता है ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज में काम करता है। ये है क्या जो ये लोग अमेरिका वहां से मलेशिया से मंगा रहे हैं, ये सोशल मीडिया है क्या मैनेजर प्रोग्राम। जिज्ञासा पैदा करो। जब आप जिज्ञासा उनके अंदर पैदा कर लोगे, जो एक बार में नहीं होगा, 10 15 20 दिन में कंटिन्यू आप पोस्ट डालते रहोगे या अपना स्टेटस अपडेट करते रहोगे, तब जाके होगा। तो वो आपको एक प्राइवेट मैसेज मैसेंजर पर या व्हाट्सएप पर भेजेगा, सर इसके बारे में और बताइए, इसका पीडीएफ भेजिए। फिर आपने अपना मोबाइल नंबर भेजना है, प्लीज कॉल, बात करिए। बिना कॉल के यदि पीडीएफ वो मांग रहा है तो आप समझ लो आपका एक वो टूल मांग रहा है, संभावनाएं बहुत कम है। बात करने के लिए यदि वो बात कर लिया तो वो आएगा। तो आप उन्हें कॉल करने के लिए, बातचीत करने के लिए प्रेरित करिए। ये हो गई लीड जनरेशन, और लीड को आपने अटेंड कर लिया। उसके बाद यदि वेंसडे इवनिंग है या फ्राइडे इवनिंग है, तो आपने उन्हें अपनी मीटिंग में इनवाइट कर लेना है, और उसमें कंफर्मेशन लेना है कि आप आओगे तो मैं आपको लिंक भेजूंगा। मीटिंग 8:30 बजे, मैं आपको 7:30 बजे रिमाइंडर भी करूंगा। तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल इनविटेशन में नहीं करना है, लीड जनरेट करने में करना है। जो मैंने अभी आपको बताया, इनवाइट फोन पर ही करना है, बातचीत में करना है। मैंने 200 लोगों को व्हाट्सएप पर भेजा है शाम के जूम सेशन का, ये इनविटेशन नहीं है भैया, मेरा ऐसा मानना है। दिस इज नॉट ए इनविटेशन। आपको वहां से लीड मिलनी है। जो लोग इंटरेस्टेड लोग हो वो रिप्लाई करेंगे, इसके बारे में कुछ और जानकारी दीजिए। तो आप उन्हें अपना मोबाइल नंबर भेजिए या उनसे बोलिए कैन वी टॉक, क्या हम लोग बात कर सकते हैं। और यदि वो तैयार हो जाए तो कॉल करिए, उन्हें बताइए बहुत अच्छा लगा, आपने इंटरेस्ट दिखाया, क्या क्या बोलना है मैं अगले उसमें बताता हूँ आपको। राइट। फोन पर ही इनवाइट करिएगा। फोन पर इनवाइट करते समय एक तो आपको क्लियरिटी, शुरुआत में इंट्रोडक्शन ग्रीटिंग के साथ कि मैं हेमलता, या मैं पायल, या मैं नेमीचंद, जो भी अपना है ना पूरा नाम, तुरंत सबसे पहले बताइए अपना नाम, और इस शहर में रहता हूँ। बड़ा अच्छा लगा, आपने इंटरेस्ट शो किया है, क्या आपका नाम जान सकता हूँ। आपने अपना नाम बताया तो वो भी अपना नाम बताएगा। आपने अपना शहर बताया तो वो भी अपना शहर बताने के लिए मजबूर है। ये तो गिव एंड टेक है ना। जो इन्फॉर्मेशन वो दोगे, वो इन्फॉर्मेशन आप दोगे, वो इन्फॉर्मेशन लेने के आप हकदार बन सकते हो, बन जाते हो। तो इस तरह से बातचीत शुरू करिए कि मैं सूरज पटेल रायगढ़ में रहता हूं, और अभी बिलासपुर में मैं बीसीए फाइनल कंप्लीट किया हूं, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। वो अपना नाम भी बताएगा, क्वालिफिकेशन यदि यंग है, पढ़ाई कर रहा है तो वो भी बताएगा। उसके बाद आप उन्हें इनविटेशन करिए, चलिए आपने इंटरेस्ट दिखाया तो एक बहुत बढ़िया आपको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि आज ही रात को 8:30 बजे हमारे सीनियर या हमारे डायरेक्टर या समथिंग जो भी आप बोले, उस दिन जो भी प्रेजेंटेशन लेगा, वो एक आधे घंटे का लाइव सेशन कर रहे हैं, जिसमें वो बेसिक इंफॉर्मेशन और साथ में सवालों के जवाब भी लाइव देंगे। मैं भी उसमें रहूंगा। और ये आज बुधवार को भी रात को होता है और शुक्रवार की रात को भी होता है।
तो आप आज आ सकते हैं या शुक्रवार को आप आएंगे, मतलब आपने 2 उंगली पकड़ाना है उसे। ओके। तो यदि आज उसका किसी शादी में कहीं जाने का होगा तो क्या बोलेगा, ठीक है मैं शुक्रवार को आ जाऊंगा। और आज वो फ्री होगा तो बोलेगा ठीक है ना आज ही आ जाता हूँ, शुक्रवार को होगा तो फिर से हम। इस तरह से आपने इनवाइट करना है। उसमें हो सकता है वो आपसे पूछिए थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, तो आप बोलिए जो पोस्टर मैंने डाला था उसमें आपने देखा था कि हम एक डबल स्टेम सेल पाउडर जो कि इंपोर्ट कर रहे हैं मलेशिया से, और भारत में एकमात्र हमारी संस्था या कंपनी है जो इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट ओरी बायो नेचर से इंपोर्ट करके मंगाती है, जो कि हर तरह की डिजीज या शरीर की हर तरह की कमजोरी को दूर करने में सक्षम है। इसके बारे में डिटेल जानकारी और अन्य बेनिफिट बताए जाएंगे। तो यदि आप आएंगे तो मैं आपको लिंक आधे घंटे पहले भेज दूंगा, मतलब 8 साढ़े 7 या 8 बजे भेज दूंगा। 2 मिनट बस बात करना है, और थोड़ा सा बात तेजी से करना है, और बोलना है कि मेरे को दूसरा कॉल आ रहा है या मैं कहीं और बिजी हूँ। आप देखिए वो बैग लेके भाग रहा है आदमी, इसका मतलब क्या है, हरी में है। आपको भी थोड़ा जल्दी में है, क्योंकि सामने वाला ये चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी वो फोन पर ही आपसे ले ले। लेकिन यदि आप फोन पर पूरी जानकारी देने का प्रयास करोगे तो कई बार हो सकता है आपको रिजल्ट अच्छे भी मिल जाए, लेकिन सिस्टम ये गलत है। गलत क्यों है कि उस व्यक्ति को आपके फोन में जानकारी से देने से हो सकता है मोटिवेशन मिल जाए, वो पार्टिसिपेट कर दे, लेकिन उसे क्या मैसेज मिला कि ये बिजनेस फोन पर भी बताया जाता है, और वो भी सबको फोन पर जानकारी देने का प्रयास करेगा। आप तो सक्षम है, आप तो अच्छे वक्ता हैं, आपके पास तो पूरी जानकारी है, लेकिन क्या वो जो नया नया पार्टनर बना है उसके पास ये सब कुछ है? और यदि नहीं है, आधी अधूरी जानकारी में वो लोगों को फोन पे बताने का प्रयास करेगा, 1 2 3 4 5 जगह जैसे ही उसे अनसक्सेस मिलेगी वो बिजनेस से क्विट कर जाएगा। आपको समझ नहीं आएगा वो क्विट क्यों किया। वजह आपका सिस्टम से हटकर काम करना था। हो सकता है सिस्टम का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो, लेकिन परमानेंट होता है। ओके। क्योंकि इसमें हर कोई पार्टिसिपेट करके सक्सेस हासिल कर सकता है, और हर कोई जब आपकी टीम में जो आ रहा है वो पार्टिसिपेट करके सक्सेस लेगा, तब आप बड़ा बिजनेस, तब आप बड़ा पैसा बना पाओगे। गॉट इट? एक्साइटमेंट। आपको सामने वाले व्यक्ति ने अपना नाम उम्र बताई, अपना बैकग्राउंड क्वालिफिकेशन बताई, जब आपने अपना बताया तो उसने भी बताया, हाउसवाइफ है या वर्किंग वूमेन है या हेल्थ से संबंधित उसकी वो है, तो जो भी वो बताए उससे संबंधित भरपूर जानकारी और फायदा आपके शाम के प्रेजेंटेशन में है। ये आपको एक लाइन में उसे बता देना जो उसकी नीड है, उस हिसाब से जो उसका एज है। आप एक कल्पना करिएगा इस एज वालों को क्या ज्यादा नीड हो सकती है। जैसे हम लोग कई बार बातचीत करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथी जो बैठे उन्हें पता है, मैं हमेशा यही बताता हूं कि हम समाधान देने आए हैं लोगों की समस्याओं का। इंजीनियरिंग स्टूडेंट की जॉब, जिस तरह का जॉब हासिल करने के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ाई करी थी, उस तरह का नहीं मिल पाने वाली जो समस्या है उसका सॉल्यूशन, मोबाइल एडिक्शन इसका सॉल्यूशन, सब कुछ है। लेकिन टेक्नोक्रेट भी है, बट पैसे नहीं बना पा रहे हैं। तो हमारा सोशल मीडिया मैनेजर, जो आपको डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, जो आपको सोशल मीडिया मैनेजर, जो आपको वेबसाइट डेवलपर और आपको बहुत सारे और अन्य प्लेटफॉर्म पर करियर बिल्डिंग में हेल्प करता है, एक तरह की सॉल्यूशन है वो। और पार्ट टाइम इनकम भी देता है यदि आप रेगुलर पोस्ट डालोगे तो। एप्लॉन या आयु हब के हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं मैजिकल है, मतलब एप्लॉन का तो कोई जवाब ही नहीं है यार। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं पर्सनल उसे यूज भी कर रहा हूँ, एडॉप्ट किया हूँ फैमिली में। और रियल में आपको, आपके हाथ में वो एक कहानी थी ना, अलादीन का चिराग, वो चिराग वाला जिन्न वाली। अब वो जब घिसता था चिराग को तो उसमें से जिन्न निकलता था और सारी इच्छाएं पूरी कर देता था। सबने देखी और सुनी होगी। तो ये समझ लीजिए एपोलॉन के रूप में हमें वो चिराग मिला हुआ है, जिसे घिसेंगे तो जिन्न निकलेगा। लेकिन अगर आप घिसोगे नहीं, दिया जलाओगे, तो घर का एक कमरा बस रोशन हो पाएगा,
जीवन की सारी उपलब्धियां आशीर्वाद के रूप में नहीं मिल पाएंगे। ऐसी गजब चीज मिली है हमें एप्लॉन को। घिसना मतलब उसका प्लेसमेंट करना सोसाइटी में बहुत जरूरी है, आपको और मेरे को मिलकर। टू वेबिनार ऑप्शन, मैंने बताया था आपको 2 ऑप्शन देना है। बुधवार को आ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो शुक्रवार को भी होता है। आप कब आओगे, मैं उसी दिन शाम को आपको लिंक दूंगा या दूंगी। प्लान आपको शो नहीं करना है, नेवर शो द प्लान और फीचर। रिक्वेस्टिंग मोड में नहीं रहना है, आपको ये बोलना है कि भैया आपकी जो जरूरत है वो पूरी हो सकती है, मेरे लिए आ जाना। प्लीज प्लीज शब्द का कभी इस्तेमाल ही नहीं करना। ओके। हाउ टू क्लोज प्रोस्पेक्ट, ये बहुत जरूरी है। लोग आ तो गए लेकिन हम प्रॉपरली क्लोज नहीं करते हैं। क्लोज का मतलब ये है कि उनसे कंप्लीट बातचीत करके रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते हैं, प्रोडक्ट का चुनाव नहीं कराते हैं, ज्वाइनिंग प्रोसेस नहीं कराते, उसी को बोलते हैं क्लोजिंग। तो क्लोजिंग 3 टाइम होती है, एक बिफोर वेबिनार, दूसरा बिटवीन वेबिनार्स और तीसरा आफ्टर वेबिनार। मतलब वो आया वेबिनार में या जूम मीटिंग में, हमने हाय हेलो किया, ग्रीटिंग किया, हमारा कैमरा ऑन है, सबसे पहले हम उसे मिल गए बिल्कुल बढ़िया ड्रेसअप और सारी चीजों के साथ में, तो ये क्या हो गया, बिफोर वेबिनार आपने क्लोज कर दिया। मतलब आपने उसे बता दिया आप बहुत सीरियसली हो इस बिजनेस और इस प्रोजेक्ट को लेकर। आपकी सीरियसनेस, आपका कमिटमेंट उसको प्रेरित करेगा डिसीजन लेने में। गॉट इट, इसे याद रखिएगा। आदमी कई एंगल से दिखता है पार्टिसिपेट करने से पहले, हर एंगल को तलाशता है। और 90% लोग मुझे ज्वाइन करते हैं, 10% कंपनी और प्रोडक्ट मायने रखता है, ये बात आप लोग भी याद रखिए। और यदि 90% मुझे ज्वाइन करते हैं तो रिजेक्ट करने की भी 90% वजह मैं ही हूंगा। ये विचार अपने अंदर आप बार बार रिपीट करिए। बिटवीन वेबिनार, वेबिनार के बीच में आप एक्टिव रहिए। चैट बॉक्स में आप अपने पोस्ट वगैरह, क्योंकि बहुत सारे लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है बीच बीच में, लोग बैठे बैठे उंगली करते रहते हैं, नया चैट आता है उसे देखते रहते हैं, कोई और डालता है तो उसे देखते रहते हैं। तो आप उसमें बड़ा एक्टिव रहिएगा। तीसरा, आफ्टर वेबिनार, वेबिनार टेस्टिमनी यदि आपको देने का मौका मिलता है, इस हफ्ते आपका अच्छा कमीशन बना है, इनकम बनी है, तो आप जरूर बोलिए कि आज मेरे गेस्ट आए हैं, मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा कंप्लीट होने पर वेबिनार में। तो वहां पर 30 सेकंड या 40 सेकंड में जब आप बोलोगे कि भैया इस हफ्ते मैं इस बिजनेस को या साइब्रो हब को प्रमोट करके 15,000, 12,000, 5,000, 4,000 रुपए अर्न किया हूं, आप जब लाइव कैमरे में आके बोलोगे तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल वो शख्स होगा जो अभी सोच रहा है कि आपके साथ ज्वाइन करूं या ना करूं। सही बोल रहा हूं मैं? तो ये बड़ा मायने रखता है, आप अपना एक्सपोजर शो करो। तो इस तरह से आप क्लोज करोगे। उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होता है आप नोट कर लीजिए पार्टिसिपेंट की लिस्ट में जाकर कौन कौन आपका गेस्ट जिसे आपने इनवाइट किया था वो आया हुआ है। 15-20 मिनट बाद आपने उन्हें कॉल करना है और पूछना है कि भाई आधे घंटे में तो सारी चीजें क्लियर नहीं होती है, और मुझे मालूम है आपके मन में एक आध सवाल किसी विषय विशेष में रह गया होगा, तो आप एप्लॉन से संबंधित या सोशल मीडिया मैनेजर या बिजनेस से संबंधित जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। अगर वो पूछना चाहेगा तो आपके पास जवाब है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप बोलिए रुकिए मैं प्रयास करता हूँ। जो आज के हमारे प्रेजेंटर थे या मेरे जो एक्टिव अपलाइन है जो कि बड़े सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने टेस्टिमनी भी दी थी, वो पायल मैडम है ना जिन्होंने बताया था कि 25,000 30,000 रुपए मेरे इस हफ्ते क्या है, मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। तो जो टेस्टिमनी दिया है, लाइव बताया कमाया, उससे बात करके आदमी कंफर्टेबल होता है और वो बात करेंगे और क्लोज कर देंगे। राइट। और यदि वो आपके शहर में रहते हैं तो आपने फिजिकली मिलके क्लोज करना है, उनके घर अपने सीनियर को ले जाइए, आमने सामने बैठिए, बातचीत करिए, क्लोज करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, पेमेंट कराइए, प्रोडक्ट डिलीवर कराइए। तो मुझे ऐसा लगा कि शाम की तैयारी, आप सबको मालूम है आज 17 जुलाई बुधवार रात को 8:30 बजे हमारा सेशन होने वाला है यही जूम में। और शायद हमारे सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आलोक सर लेंगे, मे बी अभी हम लोग तय नहीं कर पाए हैं दोनों।
तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि आलोक सर का एक्साइटमेंट, उनका डायलॉग डिलीवरी सिस्टम हाईली इंप्रेसिव है। मैं खुद उस पर मोहित रहता हूं हमेशा। तो आप प्रयास करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करने का। मैं अपनी लगभग बातें आज की डेट की, ऐसे हम लोग हर ट्रेनिंग सेशन में एक चीज को पकड़ेंगे। तो आज का जो मुख्य मुद्दा है वो क्या है? एक तो सिस्टम, लाइव जो सिस्टम है उसमें हमें कैसा बिहेव करना है, और दूसरा क्या है, यदि हमें जलते रहना है, हमें अपने अंदर की आग को जलाए रखना है, तो हमें बोन फायर के संपर्क में, मतलब सिस्टम से कनेक्टेड रहना है। उसके लिए रिपोर्टिंग कॉल डेली वाली बहुत आपको हेल्प करेगी। तो मैं वापस अपने को होस्ट पायल जी को यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ क्लोज करने, और शाम की मीटिंग के बारे में वो अपना 2 शब्द बोलेंगे। और आप लोग सब अपना माइक ऑन कर सकते हो, यदि कुछ कमी या कुछ और बात रह गई हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी लोगों ने जितनी बातें सर ने बताई, आशा है कि सभी ने नोट कर ली होगी और सभी ने ध्यान से सुना होगा। फिर भी मैं कुछ बातें अपने तरफ से कहना चाहूंगी कि आप जितने लोगों को भी इनवाइट करते हैं, जितने भी लोगों को, ये वो लोग होंगे जो आपसे कनेक्टेड होंगे, तो उनसे बात करने में तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। और आप उनको बिल्कुल हेल्दी वे में इनवाइट करिए। और उससे पहले कम से कम, जैसा कि सर ने बताया, 5 मिनट पहले खुद भी लॉग इन हुई है। क्योंकि ये सच्ची बात है, अगर आप खुद नहीं दिख रहे हैं, है ना, तो सामने वाला सच में कई बार चला जाता है, कई बार क्या, मैक्सिमम टाइम चला जाता है। और कोशिश करिए क्योंकि एक नाम के हजारों लोग होते हैं। तो आप केवल नाम के साथ नहीं, अपने वीडियो मोड के साथ ऑन रखिए, क्योंकि आप सभी लोग साइबर ऑफ फैमिली हैं। बिजनेस आपका है, और आपके बिजनेस में अगर आप खुद नहीं दिखेंगे तो शायद हो सकता है कि हमारे परिचित के लोग भी हमारे साथ ना आए। तो ये थोड़ी जरूरी बातें हैं, एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। और हाँ, प्रकाश जी आपने हाथ रेस किया था, कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रकाश साहू जी, ओके। चलिए कोई बात नहीं, तो फिर शाम को मिलते हैं सभी लोग 8:25 पे, ना कि 8:30 पे।